हेलो दोस्तों। आज हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना सीखेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दो बिंदु दिया गया है। उन दोनों बिंदुओं को आपको इस तरह से रेखा में क्या है लिख लेना है। ठीक है, मतलब हमने ए को मान लिया ये वाला पॉइंट, बी को मान लिया हमने ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है हल, और हल में लिखना है दिया है x1 y1 x2 और y2, ये हमें दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें जो पहला है इसमें x1 y1 है, दूसरा में x2 y2 है। देखिए पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है, और ये पहला है तो ये x1 x2 हो जाएगा। तो x1 का मान हो गया 2 और y1 का मान हो गया 3। x2 का मान हो गया, ये दूसरा है ना, पहला दूसरा में पहला मान x का होगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। अब हम लोग को निकालना है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी निकालने का एक फॉर्मूला है, वो है दूरी सूत्र। तो हम लोग लिखेंगे अब दूरी सूत्र से ए बी बराबर, दूरी सूत्र से ए बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे ए बी। और हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सभी का हम लोग मान लिख लेते हैं। यहाँ पे x2 x1 का मान दिया गया है, तो x2 का मान x1 का मान, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे, y2 का मान y1 का मान, सभी मान दिए गए हैं। इसे हम लोग लिख लेते हैं ए बी बराबर। अब देखिए ए बी बराबर हमने लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 4 है तो लिखेंगे 4, माइनस तो माइनस x1 का मान है 2 तो लिखेंगे 2, होल स्क्वायर लगाना है तो लगा लेंगे हम लोग होल स्क्वायर, जोड़ है हम लोग लिखेंगे जोड़, रूट अंडर हम लोग बाद में लगाएंगे। y2 है तो हम लोग लिखेंगे y2 का मान 1 है तो लिखेंगे 1, घटाव है ना यहाँ पे घटाव y1 का मान कितना है 3। अब हम लोग लगा लेते हैं रूट अंडर। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 4 में से 2 घटेगा तो आंसर मिलेगा 2। स्क्वायर लगा है हम लोग लगा लेंगे स्क्वायर, बीच में यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है हम लोग लगा लेंगे जोड़ का चिन्ह। ठीक है, ब्रैकेट। अब 1 में से 3 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा। देखिए जो संख्या बड़ा होता है उसका चिन्ह, और जितना बड़ा होता है उतना लिखना होता है, राइट। रूट अंडर है तो हम लोग रूट अंडर लगा लेते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 2 का स्क्वायर हम लोग अगर करते हैं तो 2 दूनी हो जाएगा 4, जोड़ लगा है हम लोग लगा लेंगे जोड़, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। अब देखिए इस माइनस को हमने क्यों नहीं लिखा, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए जिस प्रकार से इस 2 का गुना 2 के साथ हुआ, ठीक उसी प्रकार 2 का गुना इस 2 के साथ नहीं हो रहा है, इसके ऊपर पावर 2 है, इसीलिए इस 2 का गुना 2 बार हो रहा है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 का गुना 3 बार हो, कितना 3 का गुना एक और बार होता है, यानी 3 गुने 3 होता है। 5 रहता तो 5 25, 6 रहता तो यानी उसका वर्ग होता है। तो यहाँ पे अगर माइनस लगा है तो माइनस का गुना माइनस के साथ होगा ना 2 बार, तो क्या हो जाता है प्लस, इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। रूट ओवर है तो हम लोग लिखेंगे रूट ओवर। ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए बी बराबर 4 और 4 मिलके हो जाएगा
8। ठीक है, ए बी बराबर, अब 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 2, रूट लगा है हम लोग लगा लेंगे रूट। राइट, आगे बढ़ते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते चलना है। ए बी बराबर, देखिए रूट के अंदर ये 4 है और गुने 2 है, तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा और 4 का वर्गमूल होता है 2, रूट के अंदर बच गया 2, तो 2√2, या फिर इसका आंसर आप 8 इकाई यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ तक लाएंगे तो भी आप इसे ला सकते हैं। तो इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाला जाता है, और ये क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ये चीज़ आपको समझ में आया होगा तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें ताकि आपके दोस्त भी इसे अच्छे से सीख पाए। अगर आप आने वाले सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ अभी जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।